अभी भी आप स्टार्ट कर दो ना, आप बहुत लोगों से आगे हो भाई। गेम पूरा रिकॉल का है। अभी पढ़ लो यार, देखो मैं बता रहा हूँ, आपकी 6 साल की पढ़ाई, आपकी लास्ट के 6 महीने की पढ़ाई, जो उन्हें लग रहा है कि यार मेरा जीपीए 150 से नीचे आ रहा है, भाई घबराओ मत। अगर क्वेश्चन लगा रहे हो आप, बट आपको मटेरियल याद नहीं है, और देखो आप इंटरनेट पर कितनी भी स्ट्रैटेजी देख लो, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पास नहीं कराना। हाँ तो गाइस, सो हेलो टू एवरीवन। फ़िलहाल एज़ यू नो कि 2 मंथ रह चुके हैं हमारे एग्ज़ाम को। तो इस मंथ में भाई जो अप्रोच होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अगर मैं आपकी जगह होता, द अप्रोच शुड बी दैट वट एवर आई एम स्टडिंग करंटली राइट नाउ। यार जो भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना इन 2 महीनों में, तो मेरे में वो ना ताकत होनी चाहिए, मेरे में वो होनी चाहिए कि मेरे में वो थिंकिंग है, बैक ऑफ द माइंड वो प्रोसेस होना चाहिए कि यार आज जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसे क्या मैं 10 दिनों में रिवाइज कर पाऊँगा। वट एवर आई एम स्टडिंग टुडे, इफ़ आई एम एबल टू रिवाइज दैट सिलेबस इन दैट लास्ट 10 डेज़। क्योंकि देखो आप कितना भी पढ़ लो यार, देखो मैं बता रहा हूँ, आपकी 6 साल की पढ़ाई, आपकी लास्ट के 6 महीने की पढ़ाई, भाई वो भी मैटर नहीं करती। मैटर ये करते कि क्या आप उस पूरे सिलेबस को लास्ट 10 डेज़ में रिवाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये मैटर करता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन लगा लो यार। देखो मैं जहाँ तक मैं एक एफएमजी जिससे भी आपने ना बात की हो, जो भी आपका फ्रेंड हो, आपने उससे ये चीज़ देखी होगी या नोटिस की होगी, भाई उसको ना वो जो मटेरियल है पीडीएफ का वो रटा हुआ होगा। भाई बहुत लोग मैंने ऐसे देखे जिन्होंने मतलब आप ऐसा मानो कि उन्होंने वो याद नहीं कर रखा है, मतलब उन्होंने एमसीक्यू लगाए हैं और उनको पीडीएफ याद है। भाई कितनी एमसीक्यू लगाए हैं, बट बोलते हमने यार 500-600 एमसीक्यू लगाए हैं, बट भाई वो मैटर नहीं करता। मैं सच्ची बताऊँ आपको, मैटर ये करता है जो आपने मटेरियल बनाया है, वो मटेरियल आपको रिवाइज है कि नहीं, ठीक है ना, वो मैटर आपको याद है कि नहीं। क्योंकि एंड ऑफ द डे भाई गेम पूरा रिकॉल का है। आप चाहे कितने मर्जी क्वेश्चन लगा लो यार, क्वेश्चन लगा रहे हो आप, बट आपको मटेरियल याद नहीं है, तो वो सेंस नहीं बनता गाइस। तो मेरा पहला जो मेरे को मुझे लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पहला मेरा जो पॉइंट है आप ध्यान रखो, ये है कि यार इन 2 महीनों में पहले अपने आप को मटेरियल को ना ट्रिम डाउन करो, कंसाइज करो। ठीक है, जब आप ये कर लेते हो, जब ये आप कर लेते हो, तो सेकंड थॉट है कि आप एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। द सेकंड अप्रोच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब आपके पास 2 महीने रह गए, इज़ भाई जीटी प्रैक्टिस। भाई ज़्यादा से ज़्यादा जीटी दो गाइस। मैं बता रहा हूँ, जो भी स्टक हैं 120 पे, 130 पे, 140 पे, या अब 150 पर भी जो भी लोग स्टक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जीटी एक ऐसा टूल है ना, जो आपको ना हर बार एग्ज़ाम का एक स्ट्रेस क्रिएट करने का एक मौका देता है। एग्ज़ाम की तरह एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करने का मौका देता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आप कैसे अप्रोच करते हो एग्ज़ाम को, क्या सोचते हो, क्या थिंकिंग है। इवन भाई आपके हिट एंड ट्रायल्स को वो प्रैक्टिस करवा रहा है, आपकी गेसिंग वर्क को स्ट्रॉन्ग करवा रहा है, जितनी बार जीटीज दे रहे हो आप। ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमें तुक्के से खेलना है। तो वही मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जीटी दो, ताकि जीटी आपको ना एक जो आप सोच रहे हो ना उसकी थिंकिंग प्रोसेस को इन्हेंस करेगा, आपकी क्या कहते हैं अपनी, अब ऐसे गेसिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा आपकी जीटीज। द थर्ड थिंग विच आई वांट टू ऐड है कि गाइस अपने मटेरियल को स्टिक रहो। मैं बता रहा हूँ, ये वो टाइम है जहाँ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो अच्छा कर रहे होते हैं बट वो फ्लॉप हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे उनका ये होता है कि भाई उनको ऐसा लग रहा होता है कि उनका मटेरियल में उनके मटेरियल में उनको कुछ कमी है, जो उनके मटेरियल से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ, आप अपने मटेरियल पर भरोसा रखो यार। ट्रस्ट योर नोट्स, ट्रस्ट योर सोर्स। आप सोर्स को मत चेंज करो। देखो एंड ऑफ द डे होता क्या है, एंड ऑफ द डे होता ये है कि आप 6 महीने से एक मटेरियल को पढ़ रहे हो, बट एंड आते आते ना लास्ट के 2 मंथ में आपको लगता है नहीं यार मेरा मटेरियल मेरे को सफिशिएंट नहीं लग रहा है, मुझे लगता है यार कहीं कुछ क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ। वो मत करो यार। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, वो मत करो, स्टिक रहो। देखो मैं बता रहा हूँ, सिलेक्शन के लिए, पास होने के लिए सोर्स मैटर नहीं करता, मैटर करते हो कि आप उस सोर्स को कितना याद कर पा रहे हो, कितना याद है आपको मटेरियल, या आपको जो पीडीएफ जो भी है, तो आप उस पर रहो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि गाइस देखो, हम चाहे कितनी ही मेहनत करें, हम कितनी मेहनत कर लेते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन की तरह होती है। अब बहुत लोगों के लिए बहुत चीज़ें डिस्ट्रैक्शन होंगी, बहुत लोगों के लिए घूमना होगा, बहुत लोगों के लिए रील्स देखना होगा, इंस्टा स्टोरीज़ देखना होगा, इंस्टा पर एक्सप्लोर करना होगा। तो मैं बता रहा हूँ, ये जो टाइम है ना, 2 महीने घुस के मेहनत करो, दबा के मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोग भी पास हुए हैं जिनके बारे में आप सोचो भाई ये कहाँ पढ़ते थे भाई, पर उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, बिकॉज उनमें ये कुछ चीज़ें थी जो वो फॉलो करते थे, और वो उन चीज़ों पे स्टिक रहे गाइस। ठीक है गाइस, ये कुछ 2-3 बातें जो मैं बता रहा हूँ कि आप मानो। देखो आप इंटरनेट पे कितनी भी स्ट्रैटेजी देख लो, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको पास नहीं कराने वाली। सच्ची बता रहा हूँ मैं, कोई भी कोचिंग आपको पास नहीं कराने। देखो गेम यही है कि भाई आप अपने आप को खुद पास कराते हो भाई, समझो भाई। कोई भी पीडीएफ आपको बोलता है कि आपने बहुत सारी इंटरव्यूज़ देखोगे कि मैंने इससे कोचिंग ली, इस कोचिंग ने मेरे को पास करा था। भाई कोचिंग पास नहीं कराता भाई,
कोचिंग पास नहीं कराते भाई, आप अपने आप को खुद पास कराते हो पास होके। क्योंकि देखो अगर कोचिंग पास करा रहा होता ना तो उस कोचिंग में जिन लोगों ने भी एडमिशन लिया था ना वो सारे पास होते, बट ऐसा नहीं है, ये भी आप जान रहे हो ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आप पर भरोसा करो, ठीक है। ट्रस्ट योरसेल्फ भाई। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत लोग लैक कर रहे हैं, क्योंकि भाई वो अपना जीटी स्कोर देखते हैं कि भाई हमारा जीटी स्कोर तो बन ही नहीं रहा है, हमारे जीटी स्कोर में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो एक मुझे लगता है कि ये भी चीज़ ध्यान रखो भाई, जिनका भी जीटी स्कोर स्टक है, देखो जिनका भी जीटी स्कोर जो उन्हें लग रहा है कि यार मेरा जीटी 150 से नीचे आ रहा है, भाई घबराओ मत, कोई बात नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ, सच्ची बात रहा हूँ, एग्ज़ाम डे बताता है आपका आप पास हो रहे को नहीं, और जीटी कुछ नहीं बताता। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा जीटी स्कोर कभी भी 150 से ऊपर नहीं रहा, बट मैं फिर भी पास हो गया। फ़िलहाल गाइस मैं यहाँ अभी हॉस्पिटल आ रखा हूँ, तो जैसा कि देख रहे हो एम्बुलेंस जा रही है। एंड तो वही मैं आपको बता रहा था कि ये सब चीज़ें आप मानो जीटी को इतना मतलब इतना वो मत लो यार कि यार जीटी सब कुछ है। भाई जीटी ठीक है, जीटी आपको नॉर्मल एनालाइज कराता है कि आपका करंट आप किस लेवल पे हो, बट उसको इतना ज़्यादा अपने आप को वो मत लो कि भाई मैं जीटी मेरे नंबर कम आ रहे हैं और मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। देखो ये सब भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ, मैं एंड तक मैंने हार नहीं मानी थी, मेरा जीटी स्कोर कभी भी 150 से ऊपर नहीं गया, सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बट फिर भी राइट नाउ करंटली आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द हॉस्पिटल विच इंडिकेट कि भाई आपका एग्जाम डे बताता है आपका आप पास हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। इवन मैं बता रहा हूँ बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका जीटी स्कोर भाई 200 215 जा रहा है, बट भाई एग्ज़ाम हॉल में जाके वो गड़बड़ कर देते हैं, समझ रहे हो ना। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल भी मैटर करता है भाई, कितना भी पढ़ लो, कितना भी रगड़ के पढ़ लो, भाई एग्जाम हॉल में आपने मेस क्रिएट कर दिया ना, नहीं पास होने वाले भाई, तुम कितनी नॉलेज है तुमको। तो वही मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो भाई ये 2-3 चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा मतलब कहने का मतलब यही है गाइस, ये 2 महीने हैं, इस 2 महीने में अपना माइंडसेट चेंज करो। माइंडसेट इन द सेंस कि भाई आप सोचो कि यार मेरे पास 2 महीने रह गए हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। डोंट चेज इन ए रेस ऑफ क्या कहते हैं, आप अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करो। भाई मेरा ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, मेरा ये नहीं सब्जेक्ट नहीं, भाई जो हो गए ठीक है। आप मानो कि भाई आप हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम अपने वीकर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, समझ रहे हो आप गेम समझो। आप वो टाइम नहीं है कि आप अपने वीकर सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाओगे, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है। उनमें सोच करो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आऊँ, ठीक है गाइस। और एक और वन थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि भाई देखो, जो मैं हर बार कहता हूँ कि एमसीक्यू स्किल भाई वो डेवलप करो। मेरे पास कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका पेपर भाई आधे घंटे ख़त्म हुआ है पहले, और मैं ऐसा स्टूडेंट्स था कि भाई मेरा मतलब 1 मिनट पहले एग्ज़ाम पेपर ख़त्म हुआ है, ठीक है। मेरे साथ ही कुछ स्टूडेंट्स थे, जो मेरे साथ भी कुछ दोस्त थे जिनका कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। तुम सोच रहे हो उनको आते हुए क्वेश्चंस उन्होंने छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करना जानते। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जीटी लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दो, ठीक है। समझो इस बात को, गेम भाई गेम आपका वो नहीं, गेम इज़ ऑल अबाउट पासिंग दिस एफएमजी एग्जाम, ऑल अबाउट लक और आपका माइंडसेट, ठीक है। कैसे इस 2 मंथ को अप्रोच करते हो, मैं बता रहा हूँ 2 मंथ में जिसने रगड़ के पढ़ लिया, रगड़ के मेहनत कर ली ना भाई, अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी अगर आप स्टार्ट करते हो ना भाई, आप बहुत लोगों से आगे हो। क्योंकि भाई बहुत की लाइफ में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ भाई, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और व्हाटएवर सो ऑन भाई। बट आपके पास ये मौका है 2 मंथ में भाई, आप कुछ करके दिखा सकते हो, आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है, आप कर सकते हो, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। बस लगे रहो गाइज, मैं बता रहा हूँ, बस लगे रहो, ठीक है। आप भी भाई इस हॉस्पिटल में ऐसे ही, अभी फ़िलहाल मैं बताऊँ मेरी इवनिंग शिफ्ट चल रही है एंड अभी पूरा शांत है पूरा हॉस्पिटल, और जैसे कि देख रहे हो शाम हो गई है, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गाइस आपके पास वो है पावर, मैं बता रहा हूँ, हम नहीं जान रहे होते, हमारे पास इतनी सारी ह्यूमन हैव लॉट्स ऑफ कैपेबिलिटी, वो चाहे कुछ भी कर सकता है अगर वो ठान ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप बस ठान लो कि भाई आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है गाइस। एंड ऑल द बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।